आपके बाथरूम के मिरर पर लगे हुए पक्के दाग जो कि पेस्ट के, पानी के, साबन के, मुख्तलिफ़ चीज़ों के होते हैं और जो किसी तरह नहीं जाते, या फिर आपकी ड्रेसिंग पर लगे हुए दाग हों, या आपके घर की विंडोज़ के जो ग्लास हैं वो गंदे हुए हों। आप वैसे कपड़े से साफ़ करते हैं तो अजीब सी कपड़े की लाइनें पड़ जाती हैं, तो बाज़ दफ़ा तो इतनी डस्ट होती है कि कपड़ा गीला करना पड़ता है और इससे बहुत गंदी लाइनें पड़ जाती हैं। या फिर आपके घर में लगी हुई फ्रेम्स के ग्लास हों जो कि बहुत गंदे होते हैं और डस्ट जम जाती है और जितना भी आप उनको रगड़ते हैं लेकिन उस तरह साफ़ नहीं होते। या फिर आपकी टेबल, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल या घर में कहीं भी कोई भी ग्लास की चीज़ें, उस पर लगे हुए दाग जी आज मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगे और आप ख़ुद कहेंगे दाग तो अच्छे होते हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जी मैं आपकी ज़बरदस्त बचत करने वाली हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में जी जो हम ग्लास क्लीनर बनाएंगे ऐसा कोई ज़बरदस्त है, बस ये समझ जाएं कि ये मैजिक है। इसके लिए जी ग्लास क्लीनर बनाने के लिए तो जो जो चीज़ें दरकार होंगी वो आगे चलकर मैं आपको बताऊँगी। तो उसके साथ जी हमें एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ चाहिए होगा जो कि ईज़िली मिल जाता है, लेकिन फ़र्ज़ करें कि बाज़ मेरी बहनों के पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इसके मैं आपको बताऊंगी कि इसके मुतबादिल क्या हो सकता है घर में मौजूद जो कि आपको इसी क्लॉथ के जैसा वर्क करे। तो सबसे पहले तो मैं आपको मैजिक दिखाऊंगी जी इस ग्लास क्लीनर का, ताकि अच्छा सा आपको एतमाद हो जाए इस चीज़ पर और फिर आप खुशी खुशी बना लें। बाज़ मेरी बहनें कहती हैं कि आप वीडियो लंबी बनाती। अब आप ख़ुद देखें कि मैं रिज़ल्ट ना बताऊँ, मैं चीज़ को बस डायरेक्ट बना के मैं कह दूँ कि ये आप इस तरह ग्लास अपने घर के ग्लास साफ़ करें, मिरर साफ़ करें तो ये साफ़ हो जाएंगे, तो कभी आपको यकीन आएगा। अब ये दाग आपको नज़र आ रहे हैं, इस पर जी मैंने स्प्रे कर लिया है और अब आप जादू देखें। सिर्फ आपके सामने मैंने स्प्रे किया और ये देखें जी हल्का सा रगड़ने साथ ही जैसे कि कोई मैजिक होता है। और ग्लास की शाइन आप ख़ुद चेक कीजिएगा कि इसमें कितनी शाइन आ गई है, जैसे बिल्कुल नया होता है। वैसे अगर आप किसी भी कपड़े से साफ़ करते हैं, चलें ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ से ही साफ़ करते हैं, लेकिन इसके भी हल्की हल्की लाइनें जो है पड़ जाती हैं ग्लास पर, मिरर पर। लेकिन ये ऐसा कोई मैजिक ग्लास क्लीनर है कि आप कमाल है भाई, बिल्कुल फ्री कॉस्ट उन चीज़ों से बनेगा जो आपके घर में मौजूद हैं। कोई नई चीज़ आपको बाज़ार से लाने की तो कतई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखें मैंने अपनी टेबल को साफ़ कर लिया है, ज़्यादा रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। हल्का सा आप उसको रब करेंगे तो बिल्कुल ग्लास में भी शाइन आ जाएगी और दाग भी सारे ख़त्म हो जाएंगे और आप ख़ुद हैरान होंगे कि ये क्या मैजिक है कि हल्के से टच से ही ये सारा साफ़ हो गया है। अब जी मैं नहीं बोलूँगी, ये ग्लास ख़ुद बोलेगा। इसकी शाइन देखें, इस पे दाग बिल्कुल ख़त्म। हालांकि ये सेंटर में रखी हुई टेबल है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और अक्सर आपको पता है कि बच्चे हाथ लगाते हैं तो अजीब से दाग पड़ जाते हैं, हाथों से पड़ते हैं, बड़े मतलब कोई चीज़ खाते हैं गिर जाती है, तो ऐसे अजीब से दाग होते हैं कि उनको अगर आप रगड़ते हैं किसी कपड़े से तो वो बजाय ख़त्म होने के दाग तो ख़त्म भी हो जाते हैं, लेकिन वो जो कपड़े की लाइनें हैं, जो उसके गीलेपन की लाइनें होती हैं, वो अजीब सी मुसीबत बन जाती हैं। अब मैं आई हूँ डाइनिंग की तरफ, तो आपको बताती हूँ कि डाइनिंग की आप देखें, हो सकता है कि आपको कैमरे में मेरा कैमरा सही इंसाफ ना कर पा रहा हो। इस डाइनिंग पे बहुत ज़्यादा दाग हैं, क्योंकि हमने जो खाना किया था तो खाने में बच्चों के लिए हमने डाइनिंग यूज़ की थी, तो ज़ाहिर है जहाँ बच्चे खाते हैं वहाँ फिर दाग तो होते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने स्प्रे किया सारी डाइनिंग पर। इसका ये है कि ग्लास है तो इसमें चेहरा नज़र आता है, तो आज वीडियो बनानी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन चलें आपके लिए मैंने ये मुश्किल भी कर डाली। और अब जी मैं ये डाइनिंग पे सारी डाइनिंग को साफ़ करूँगी, तो वही बात है कि मैं नहीं बोलूँगी, ये ग्लास ख़ुद बोलेगा। आप इसकी शाइन देखिएगा और ज़्यादा मेहनत की तो ज़रूरत ही नहीं है, हल्का सा आप टच करेंगे तो बिल्कुल आपकी ग्लास की, मिरर की शाइन भी लौट आएगी और सफाई भी ऐसी ज़बरदस्त होगी कि आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। अगर आपके घर में ग्लास के ये वाज वगैरह हैं तो आप उसको भी इससे इजीली क्लीन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्लीन होगा। इतना मतलब आपको ख़ुद इसमें शाइन, अब आप ख़ुद देखें डाइनिंग कैसे साफ़ हुई है। अब मैं नहीं बोलूँगी, ये डाइनिंग टेबल का ग्लास आपको ख़ुद बताएगा कि आप इसकी शाइन चेक करें। तो इसी तरह जी आपका घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा, क्योंकि ये जो ग्लास वगैरह होती हैं या विंडोज़ की जो ग्लास होते हैं या बाथरूम के मिरर, ड्रेसिंग के, यहाँ से गंदगी बहुत नज़र आती है।
मतलब जितना फ़र्श साफ़ होना ज़रूरी है उतनी ये चीज़ें भी साफ़ होना ज़रूरी है। और यहाँ देखें माशाल्लाह कितना अच्छे से ये साफ़ हो गया है, बिल्कुल जैसे मतलब नया आज ही लाया है। आप कहेंगे ग्लास तो साफ़ हो जाता है, इसमें कौन सी कमाल की बात है, लेकिन आप यकीन करेंगे वक्त के साथ साथ ग्लास की भी जो चमक है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये स्प्रे बनाएंगे तो आपके ग्लास जो हैं घर में मौजूद जितने भी आपने ग्लास यूज़ किया हुआ है टेबल पे, विंडोज़ में तो हर घर में होता ही है, छोटी विंडोज़ हो या बड़ी हो, विंडोज़ में तो हर घर में होता है ग्लास। तो ये आप इस पे भी स्प्रे करें, और अगर आप चाहें तो 5 से 7 मिनट आप स्प्रे कर कर छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जितना भी ग्लास है और ज़्यादा शाइन करे, बिल्कुल नया लगे। लेकिन मैंने खैर मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने नहीं छोड़ा, मुझ में इतना सब्र नहीं था, मैंने वीडियो भी बनानी थी और भी काम पड़े हुए थे। तो बस जी मैंने तो स्प्रे किया और फ़ौरन से जो है कपड़े से साफ़ करना शुरू हो गई। अब पहला कपड़ा मेरा गंदा हो गया है, जो कि 2 टेबल साफ़ किए हैं, वो मैं आखिर में दिखाऊंगी कि अब मतलब उस पर कुछ भी नहीं था, लेकिन आप उस टेबल के उस क्लॉथ में देखिएगा कि कितना गंद चिपका हुआ है उसके साथ। टेबल पर मौजूद गहरे दागों ने बिल्कुल उसको गंदा कर दिया। तो ये मैंने दूसरा लिया है क्लॉथ। अच्छा, ये भी इतने महंगे नहीं हैं, आप ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ ले लें, ये बहुत अरसा चल जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर जिसके पास नहीं है तो मैं उसका हल भी आपको बताने वाली हूँ। और यहाँ पर देखें जी, मिरर तो हमने साफ़ किया, लेकिन अक्सर ये होता है कि ये जो जालियों में इतनी डस्ट जमा हो जाती है कि इसके सुराख बंद हो जाते हैं, हवा कम आती है और गंदे भी लगते हैं। तो अगली किसी वीडियो में जी मैं इसकी भी आपको टिप दूँगी कि आप विंडो की जालियों को कैसे साफ़ करें, बिल्कुल वो साफ़ हो जाए। तो चलते हैं जी, अपना ग्लास क्लीनर बना रहे हैं। तो बहुत ईजी है, घर में मौजूद वो चीज़ें जो कि तकरीबन हर घर में होती हैं, हर घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं, कोई भी इसमें नई चीज़ नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ साथ साथ हम क्या डालेंगे। इतना ये इजी है बनाना और बहुत ही लो कॉस्ट है। इसमें जी तकरीबन मैंने 1 से 1.5 गिलास के तकरीबन पानी होगा इस बोतल में, और इसमें मैंने डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर। अगर इसको मैंने तो अंदाजे से डाला है, लेकिन अगर इसको हम स्पून में मेजर करें तो 2 टेबल स्पून भरकर मैंने 1 गिलास से 1.5 गिलास तकरीबन पानी होगा। तो इस पर मैंने ये सिरका डाला है। सिरका आपको पता है कि दाग मिटाने में कितना ज़बरदस्त है। किसी भी चीज़ के जितने भी ज़िद्दी दाग हों, कपड़ों पे हों, बर्तनों पे हों, कहीं भी हों, चिकनाई के दाग हों, तो उनको ये ऐसे साफ़ करता है कि जैसे वो थे ही नहीं। उसके साथ ही हम दूसरी चीज़ डालेंगे जो कि हर घर में होती है, जो वाइट कपड़ों को मज़ीद वाइट कर देती है, उनमें शाइन पैदा करती है, चमक लाती है, वो है जी नील। नील जो है हमारे ग्लास में चमक पैदा करेगा। जो ग्लास की चमक ख़त्म हो गई है, जो उसकी चमक खो गई है, तो वो फिर से जो है शाइन करने लग जाएंगे। अब जी तीसरी चीज़ जो है हमारे पास, आपके पास कोई सा भी आपके पास डिश वॉशर हो लिक्विड, तो आप ये डालें, और ये सिर्फ 1 ड्रॉप जाएगा। अगर 1 या 2 ड्रॉप, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि जाग के भी आपको पता है कि अपने दाग पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपने बस 2 ड्रॉप से ऊपर तो हरगिज़ नहीं डालना। और यहाँ पर देखें, इसको मैंने शेक किया है, तो ज़ाहिर है उसमें लिक्विड हमने जो सोप डाला हुआ है तो इसका असर तो होता है। तो आप देख लें कि इसके ऊपर जाग है। बस ये 3 चीज़ें थी जो हर घर में होती हैं, और इनसे बना जी हमारा ज़बरदस्त किस्म का ग्लास क्लीनर। अब जी चलते हैं मेरे किचन में, और किचन में मैंने एक ये फ्रेम लगाया हुआ है, तो जो इसके ऊपर भी मैं स्प्रे करूँगी, और आप देखिएगा कि फ्रेम के ऊपर कितना गंद है। वैसे अगर हम साफ़ करें तो हरगिज़ ये खाली कपड़े से नहीं होगा, गीले कपड़े से इस पर और अजीब से दाग पड़ जाएंगे, और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कपड़ा भी कितना गंदा हो गया है। तो आगे चलकर जनाब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास ये कपड़ा नहीं है तो आप क्या यूज़ करें। और यहाँ पर देखें, बिल्कुल थोड़ा सा एरिया मैंने साफ़ किया है, तो कितना ये कपड़ा गंदा हो गया है। हालांकि आपको पता है डेली सफाई होती रहती है, तो उसके बावजूद ये हाल है। तो ये जी सिर्फ इस ग्लास क्लीनर से आपका घर चमक उठेगा। आपके सारे ग्लास, मिरर्स, हर चीज़ जब चमकेगी तो आपका घर चमक जाएगा। तो यहाँ पर जी मेरा ये फ्रेम बिल्कुल साफ़ हो गया, और अब आप इसको देखें कि ये कैसे शाइन करेगा, क्योंकि फ्रेम्स के ऊपर जो ग्लास लगा होता है ना, वो जब मैला हो जाता है तो फिर फ्रेम्स के जो है वो लुक नहीं रहती, तो अजीब सा बुझा हुआ लगता है। तो आपने देखा है कि ये माइक्रो फाइबर कितना ये गंदा हो गया है। जी मैंने अपनी किचन के मुकम्मल टूर्स दिए हुए हैं, अपने घर का मुकम्मल टूर दिया हुआ है, आपने वो भी देखना है। और अब जी मैं अपनी प्यारी बहनों को बताऊंगी कि अगर आपके पास माइक्रो फाइबर क्लॉथ नहीं है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं। बहुत ईजी है जी, हर घर में दुपट्टा तो होता है।
तो आप अगर लॉन का कोई भी दुपट्टा आप जब इस्तेमाल करेंगे तो उसके भी ये खूबी है माइक्रो फाइबर क्लॉथ की तरह कि इसमें से रुआं नहीं निकलता। तो लॉन का पुराना सा कोई दुपट्टा रख लें, बस इसी मकसद के लिए रखें। कभी आप यूज़ करें और उसको धोकर फिर संभाल दें और नेक्स्ट टाइम भी आप उसी को यूज़ करें। तो जी, इतनी मेहनत के लिए लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।